अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी जो एक्सरसाइज़ है वो स्टार्ट हो गई है और हम जो है क्वेश्चन को एक तरतीब के साथ कर रहे हैं। तो अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, वो तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो उसका कंसेप्ट है, उसके क्वेश्चन जो हैं वो हैं डोमेन और रेंज हमने मालूम करनी है। असल में बात ये है कि बच्चों को भी इस तरह से करवाया जाता है ये क्वेश्चन कि उन्हें क्या होता है कि स्टार्ट करवाते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें। हालांकि उससे पहले इसका एक कंसेप्ट दे दिया जाए ना डोमेन और रेंज का, तो बच्चे को प्रॉब्लम ही नहीं आती। मसलन कैसे, अगर यही बता दिया जाए कि ये डोमेन जो रेंज है ये क्या है, इसका इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तो फिर बच्चे को ये चीज़ें समझना बहुत इजी हो जाएंगे। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दिए जाएँ, ठीक है कि बहुत ही इजी है ये काम, कि उसका जो आंसर होता है वो 2 लाइन्स में होता है, बच्चे रट्टा मार लेते हैं लेकिन वो भूल जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हम जो स्टार्ट लेने जा रहे हैं वो इसका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें ये चीज़ें बताई जाएंगी कि ये किस तरह से हम डोमेन और रेंज मालूम करते हैं। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसकी जो करेंगे वो है डेफिनेशन। बच्चे टॉपिक है हमारा डोमेन एंड रेंज। जो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है डोमेन, कि डोमेन होता क्या है। बच्चे डोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ओवर विच अ फंक्शन इज़ डिफाइंड। उसका कहने का मतलब ये है कि डोमेन जो होता है ना, डोमेन वो पॉइंट हैं जो हम किसी फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन डिफाइन हो, मतलब कि वो अनडिफाइंड ना हो। अनडिफाइंड कैसे हो सकता है? हो सकता है फंक्शन में वैल्यू पुट करें तो फंक्शन ब्रेक हो जाए। जहाँ फंक्शन ब्रेक हो जाएगा वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब इसकी ये दो जो चीज़ें हैं कि फ़ंक्शन कैसे अनडिफाइन हो जाता है, जब ये हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ जो होती है वो उसकी डोमेन में नहीं आती और कौन सी चीज़ होती है जो हमने डोमेन में पुट करनी होती है। तो डोमेन का बस आपने इतना याद रखना है कि ये वो पॉइंट्स होते हैं जिन पर फंक्शन डिफाइन हो। और रेंज क्या होता है बच्चों? रेंज वो होता है द सेट ऑफ वैल्यूज़ विच अ फंक्शन कैन obtain। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वो वैल्यू हैं जो एक फ़ंक्शन दे सकता है। कैसे? फ़र्ज़ करें, मैं अगर आपको एक मिसाल दूं, ये है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 9। फ़र्ज़ करें तो इसकी डोमेन क्या होगी बच्चे, कि मैं यहाँ पे यानी कि x में क्या चीज़ पुट कर सकता हूँ कि जिस पे ये फंक्शन डिफ़ाइन ही रहे, कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफ़ाइन हो जाए। वो जो चीज़ें हैं वो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे कि वो कैसे अनडिफ़ाइन हो जाता है। बाकी आप यहाँ पे सिर्फ ये समझें कि फंक्शन कि डोमेन से क्या मुराद है और रेंज। डोमेन होता है बच्चे जो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, और रेंज वो होता है जो डोमेन को पुट करने से हमें आंसर मिल जाता है। कैसे? फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी? 4 प्लस 9 13। तो इसका क्या मतलब है? ये इसकी रेंज है कि ये वो, अब देखें आप, द सेट ऑफ द वैल्यूज़ विच अ फंक्शन कैन obtain, कि कौन कौन सी वो वैल्यू obtain कर सकता है, ये इसकी होती है रेंज। ठीक है बच्चों, ये इसकी एक डेफिनेशन होगी। अब जो ना मेन चीज़ वो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन का इंटरवल क्या होता है। अक्सर ना बच्चों को ये नहीं पता चलता, वो कभी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, कभी वो स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कौन सी ब्रैकेट कहाँ पे आनी है। मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अगर आप देखें तो एक बच्चे होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। जो क्लोज इंटरवल होता है ना, क्लोज क्लोज का मतलब है बंद, जैसे आपको पता चले। क्लोज इंटरवल में जो लास्ट वाले एंड पॉइंट्स होते हैं ना वो शामिल होते हैं। ओपन का मतलब खुला हुआ, कि जो उसके होंगे ना एंड पॉइंट्स वो उसमें शामिल नहीं होंगे। कैसे? ये देखें, पहले आप ये इस एग्जांपल पे देखें। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो बड़ा है a से और छोटा है b से। तो अगर आप देखें तो इसके ये जो एंड पॉइंट्स हैं ना वो इसमें शामिल नहीं है, मतलब ये ओपन इंटरवल है, इसमें उसके एंड पॉइंट्स शामिल नहीं, उससे बड़ा और इससे छोटा। तो इसलिए ये हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं कि ये दो, इसका मतलब है कि इसमें ए और बी दोनों लास्ट वाले जो एंड पॉइंट्स हैं वो शामिल नहीं हैं। एक अगर इसकी मैं और मिसाल दूँ, मसलन कैसे, फ़र्ज़ करें मैं आपको कहूँ आप
इसका क्या मतलब है कि x बड़ा होना चाहिए 2 से और 9 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब इस पे कौन 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 से नंबर आएंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मतलब ना तो इसमें 2 शामिल है और ना ही इसमें 9 शामिल है। इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। जो ओपन इंटरवल में होता है एंड पॉइंट्स उसमें शामिल नहीं होते, इसलिए हम इस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं इस तरह से लिखना तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर इस चीज़ को आपने लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, 2,9 और आप इसे स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होगा, 2 और 9 शामिल नहीं है और उस जो इसके दरमियान में आ रहे हैं वो शामिल हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अच्छा, अब क्या है कि एक होता है बच्चे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसका होता है कि एंड पॉइंट्स भी शामिल है। कैसे, ये देखें, इसका मतलब है ये x बड़ा और बराबर है a के और इस तरह से x छोटा है और या बराबर है b के, तो इसका मतलब है इसमें a भी शामिल है और b भी शामिल है। तो इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं इसके लिए, क्लोज इंटरवल के लिए। इसी एग्जांपल को अगर आपने फ़र्ज़ करें लिखना हो क्लोज इंटरवल में तो आप कैसे लिखेंगे, फ़र्ज़ करें, ये देखें, अगर मैं लिखूँ तो 2, इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 भी शामिल है और 9 भी शामिल है। तो इसका मतलब है इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, मतलब अब सारा आएगा 2 से लेकर 9 तक, ये चीज़ें शामिल होंगी। और अगर हमने इसे ब्रैकेट में लिखना हो तो हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। किस तरह से, 2 भी शामिल है और 2 से लेकर ऑनवर्ड जो वर्ड हैं वो भी शामिल है और 9 भी शामिल है। ठीक है बच्चों, मुश्किल नहीं है, अगर आप इसे एक बार देख लेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब इसी तरह से मज़ीद, ये था ओपन इंटरवल, एक है क्लोज इंटरवल। ऐसे भी हो सकता है हाफ ओपन हो और हाफ क्लोज हो। कैसे, ये देखें, ये है a स्मॉलर दैन x और या b ग्रेटर दैन x। इसका मतलब ये है कि x जो a से बड़ा है लेकिन इसमें a शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्या है, b शामिल है, यानी एंड पॉइंट में b शामिल है लेकिन a शामिल नहीं है। जो हमेशा शामिल हो बच्चे, बस याद रख लेना, जो चीज़ शामिल हो ना उसकी जगह पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, और जो चीज़ हमें पता है शामिल नहीं तो आप उसकी जगह पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दें। बस इतना सा कंसेप्ट है। अब आगे देखें, अब ये इसमें बी शामिल था लेकिन ए शामिल नहीं, ये इसका उलट है। समझ लें कि इसमें ए शामिल है लेकिन बी नहीं। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें हैं, आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ए शामिल है लेकिन बी नहीं। इस तरह से ये चीज़ क्लियर होगी। बस आपने ये याद रखना है, जो एंड पॉइंट्स जिसमें वो शामिल करे उसे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है और जहाँ पे वो शामिल नहीं है तो आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी। बच्चे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हमने डोमेन और रेंज निकालनी है ना, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों का पता होगा कि कैसे ये स्मॉल ब्रैकेट होती है। मैं जब उसकी डोमेन और रेंज लिखूँगा ना तो आपको समझ आएगी। अब बच्चे इस तरह से भी हो सकता है। अब ये 3 जो पॉइंट्स हैं 4, इनको आप और गौर से देखें, ये क्या चीज़ें। बच्चे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जो x है ना, मतलब जो हमने उसकी जो सेट लिखना है वो स्मॉलर दैन हो c के, लेकिन उसमें c जो है वो खुद शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है ना, बिल्कुल सेम है कि c खुद शामिल नहीं होना चाहिए और उससे स्मॉलर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, c लिखेंगे, क्योंकि ये देखें ये स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब ये है कि ये खुद शामिल नहीं है और उससे छोटे छोटे कैसे हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी। ये भी हमेशा याद रखना बच्चे, जहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता है ना वहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट होती है। ठीक है, क्योंकि हमें इन्फिनिटी कहाँ तक भी हो सकती है। अब हम इन्फिनिटी का मतलब यही है कि लामहदूद, हमें पता नहीं, इसलिए वो चीज़ खुद शामिल, इन्फिनिटी जब भी आ जाए आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है। अब इसका देखें, इसका क्या मतलब है कि आपने इस x स्मॉलर दैन c है और उसके इक्वल भी है, मतलब इसलिए क्या करेंगे हम कि c इस बार शामिल है इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और बाकी वो सेम कि वो उससे छोटे। ये हो गया कि आप स्मॉलर वगैरह। अब अगर ये देखें, इसका क्या मतलब है कि x बड़ा होना चाहिए c से लेकिन c खुद शामिल नहीं, तो क्या होगा, c से बड़े पॉजिटिव ना, मतलब इससे आगे। तो क्या करेंगे, c खुद शामिल नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे और आगे इन्फिनिटी तक जाएगा तो इन्फिनिटी में भी हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब जैसे ये दो
बनाए गए थे पॉइंट्स, इस तरह ये भी है। मतलब अगर x ग्रेटर दैन c है या इक्वल भी है, जब इक्वल आ जाए मतलब क्लोज इंटरवल हो गया, तो आप क्या करेंगे, c यूज़ करेंगे और आगे क्या है, c से बड़े होने चाहिए। तो ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही क्लियर मैंने ये करवा दिया है। बच्चे टेंशन नहीं लेनी, ये जब हम इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, तो इसमें मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से आपने डोमेन और रेंज को यूज़ करना है। आपने इसको एक बार ज़रूर देखना है। डोमेन रेंज का हमेशा सवाल देखने के लिए, सॉल्व करने से पहले आप ये चीज़ ब्रैकेट जो है ना वो ज़रूर क्लियर करें, फिर आपको कभी भी मसला नहीं आएगा। अब इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसका जो पहला पॉइंट, जो पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का, वो बहुत इजी है, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये देखें ज़रा, हमने मालूम क्या करना है, डोमेन और रेंज। बच्चे मैंने बताया था डोमेन में हमने वो देखना है चीज़ कि कोई ऐसा मैंने हिंसा पुट नहीं करना जिसकी वजह से फंक्शन या तो क्या हो जाए, अनडिफाइन हो जाए, मतलब इन्फिनिटी तक चला जाए, और ना ऐसा हिंसा पुट करना है जिसकी वजह से फंक्शन कम्प्लेक्स हो जाए। ये 2 पॉइंट आपने हमेशा याद रखने हैं कि कभी भी फंक्शन कम्प्लेक्स ना बने कुछ वैल्यू पुट करने से, और ना इन्फिनिटी बने। ये 2 मेन पॉइंट हैं। ये देखें आप, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, आप खुद देखें एक बार, आप इसका खुद वैल्यू पुट करके देखें। मैं यहाँ पे डोमेन में x की जगह पे अगर कुछ, क्या कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पे मैं पुट करूँ तो वो या तो कम्प्लेक्स बन जाए, और या फिर क्या हो कि वो इन्फिनिटी बन जाए। देखें आप 1 2 कोई भी हिस्सा पुट कर लें, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइन हो रहा। तो इसका मतलब है यहाँ पे x की जगह पे मैं, मेरा जो दिल करे मैं ये यहाँ पे वो हिस्सा पुट कर सकता हूँ, इसलिए आप पुट करें यहाँ पे देखें। तो फिर इसका डोमेन क्या होगी, तो बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी फिर, मतलब मैं यहाँ पे तमाम नंबर पुट कर सकता हूँ। तो इसकी इस जो मतलब कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसकी वजह से जो हमारा फंक्शन को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है इसके तमाम रियल नंबर, मतलब जो इसकी डोमेन है वो तमाम रियल नंबर है। अब बच्चे यहाँ पे परेशान नहीं होना, कभी कभार वो इस तमाम रियल नंबर को इस तरह से भी लिख सकता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो बच्चे ये याद रखना, ये एक ही चीज़ है, चाहे वो तमाम रियल सेट ऑफ आर रियल नंबर्स लिख दे या फिर इस शेप को लिख दे, ये भी रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब इसकी रेंज, तो रेंज का क्या मतलब होता है कि जो मुझे आंसर मिल सकता है, मतलब मैंने जो इनपुट पुट की है उसकी वजह से जो मुझे आंसर मिल रहा है वो क्या होगा। तो बच्चे आप खुद देखो कि अगर डोमेन ऐसी है कि मैं तमाम रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, तो आप कोई भी हिस्सा यहाँ से मालूम कर सकते हैं, मतलब क्या, तो उससे तमाम आंसर आ जाएंगे। रेंज फिर क्या होगी, आर रियल नंबर। देखें ना, आप सोच रहे होंगे कैसे, फ़र्ज़ करो आप यहाँ पे 1 पुट करते हो, वो भी आंसर मिल जाएगा, 2 - 5, इस तरह आप जो चाहें यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, आप खुद कर भी सकते हैं। यहाँ पे आंसर आशारिया में भी आ सकता है, क्योंकि आप जो आपकी मर्ज़ी जो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे उस लिहाज से आपका आंसर बदलता जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि ये लीनियर फंक्शन था, तो इसकी जो डोमेन है वो सिंपल तरीके से हमने मालूम कर ली। ठीक है बच्चों, अब ये तो इजी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने 2 पॉइंट्स बताया ना आपको कि कभी भी फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी तक ना जाए और कभी भी वो कम्प्लेक्स ना हो। तो बच्चे मैं आपको बता देता हूँ कम्प्लेक्स हमेशा कब बन सकता है, आप खुद सोचें। फंक्शन उस वक्त कम्प्लेक्स बनता है जहाँ पे फ़र्ज़ करें ये -1 है, तो यही होता है ना आयोटा। इसे साबित क्या हो रहा है कि जब भी स्क्वायर रूट के नीचे कोई वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स। तो हमने कम्प्लेक्स नहीं बनने देना, और ये कब हो सकता है, जब स्क्वायर रूट होगा। मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं जब भी आएंगे, आपने सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि कभी कहीं मैं यहाँ पे x में ऐसी वैल्यू पुट ना कर दूँ जिसकी वजह से फंक्शन हमारा क्या हो जाए, कम्प्लेक्स। अब आप सोच रहे होंगे सर अब हम इतनी वैल्यू कहाँ पुट करें, हम देखें पहले
एक्स की जगह पे 1 पुट करें, फिर 2 करें, फिर 3 0, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। तो सर आपको ऐसा ट्रिक बता दें जिसकी वजह से हम बस वो एक मेथड बता दें जिसकी वजह से हम सिंपल तरीके से कर लें। तो बच्चे ये बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी इस तरह से फंक्शन आ जाए स्क्वायर रूट के नीचे, तो आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना बच्चे, मतलब x की 2 -4, तो हमें पता है ये क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 भी हो सकती है, क्योंकि देखें अगर स्क्वायर रूट के नीचे अगर 0 आ भी जाता है तो कोई मसला नहीं, वो कम्प्लेक्स नहीं बन रहा। तो इस तरह से आप डोमेन के लिए, जब भी आपने डोमेन निकालनी हो इस टाइप के फंक्शन की, तो आप इस चीज़ को ग्रेटर दैन 0 रख लें। अब मज़ीद इसे सॉल्व कर लें। देखें जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। अब इसे मज़ीद सॉल्व करें, जब हम इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो क्या आ जाएगा, +-x 4 का कितना आ जाएगा, 2। ठीक है बच्चों, अब इसे अलग-अलग लिख लो, एक बार प्लस के साथ, ठीक है बच्चों। अब इसे भी लिख लें, क्या आ जाएगा, -x। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब ये देखें, ये तो आ गया। अब जब ये माइनस उधर जाएगी, मतलब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपने इनइक्वालिटी की जो है वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी कि जब भी इनइक्वालिटीज़ में आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन, जो इसकी ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे हम डोमेन देखना कैसे आप निकालते हैं। जब आप इतना सॉल्व कर लेना तो समझ लें आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखें आप, जो मेरा आंसर है वो क्या होना चाहिए, जो डोमेन, मतलब मैं डोमेन क्या पुट कर सकता हूँ, वो 2 भी शामिल है और x 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2 से ऑनवर्ड 2 भी शामिल है। देखें ये अब उस चीज़ का फ़ायदा होगा आपको जो मैंने पहले बताई, या जो इंटरवल की नोटेशन थी और जो उसके कानून थे वो मैंने बताए थे। अब 2 शामिल है तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, कहाँ तक, देखें आप x ग्रेटर दैन, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाएं। तो इन्फिनिटी के लिए आपको पता है कि इस तरह से हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। ये तो इसका हो गया। अब इसका देखें, क्योंकि ये भी उसके साथ ही है। इसका क्या है कि इसका है कि x जो है वो -2 शामिल है और उसके बाद x क्या होना चाहिए, उससे स्मॉल होता जाए। ठीक है ना बच्चों, यही मतलब है ना इसका कि x स्मॉल होता जाए, मतलब -1 0 इस तरह से पीछे जा रहा है। तो क्योंकि ये शामिल है, पहले आप क्या करें, -2 से -इन्फिनिटी। तो बच्चों ये 2 चीज़ आ गई। अब इसका क्या ले लें, यूनियन, क्योंकि ये सेम चीज़ ही है। ठीक है बच्चों, कि ये क्या हो गया कि हमने फंक्शन की क्या मालूम कर ली, डोमेन। कि इसका मतलब फिर क्या हुआ कि इस फंक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि हम फंक्शन में ना तो -1 पुट कर सकते हैं, ना 0 पुट कर सकते हैं, ना 1 पुट कर सकते हैं। वैसे भी ऊपर पता भी चल रहा है, अगर आप इनमें से जो मैंने 3 हिस्से बताए हैं आप पुट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स। तो ये फ़ायदा है इस तरह से, आपको अगर इस तरह से कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये तो हो गया इसका डोमेन। अब रेंज कैसे मालूम करें बच्चे, रेंज के लिए भी मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ। आपने क्या करना है, जो आपने डोमेन निकाली है ना, देखें यहाँ पे क्या है, -2 और +2। कभी कभार डोमेन में इस तरह से आ जाता है, यूनियन नहीं आता, सिर्फ एक ही जो हमारा होता है वो एक शक्ल में लिखा जाता है। तो अगर 2 भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखें -2 और +2 है, मतलब प्लस माइनस। अब क्या करें, +-2 जो है या माइनस, बात एक है क्योंकि ऊपर क्या है, x के ऊपर स्केयर है, आप चाहे -2 पुट कर लें या +2 पुट कर लें, बात एक है। अगर आप पुट करें तो क्या आ जाएगा, पुट करें एक बार वैसे, +-2 -4, तो क्या आ जाएगा, 4 -4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, इसकी जो रेंज है वो कम अज़ कम कितनी आ सकती है, 0। ये कम अज़ कम होता है, ये देखें 0 आ गया। उससे आगे क्या हो सकता है, नेगेटिव इसमें हो नहीं सकता। क्यों, आप खुद देख लें, हमने
जो वैल्यू पुट करनी है वो जिस पे नेगेटिव आ सकता था वो हमने पहले ही निकाल दिया क्योंकि वो डोमेन में शामिल नहीं है। अब जो इसका आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी सिर्फ इस तरह से होगा, क्योंकि ज़ीरो शामिल हो सकता है इसलिए मैंने वो यूज़ कर लिया। ठीक है बच्चों, कि इसमें सिंपल सी रेंज में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने डोमेन मालूम कर ली ना ठीक, तो फिर रेंज भी ठीक खुद ब खुद हो जाएगी। क्यों, जो यहाँ पे होगा पुट करेंगे वो मिनिमम आंसर होगा, उससे आगे आप पुट कर लें, इनमें से कोई एक वैल्यू पुट करते जाएं 3 4 जो भी है, तो आप देखेंगे कि इसका वैसे भी आपको एक आसान ट्रिक बताऊँ जब कर... ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 था सेम, उसका ये सेम टाइप का ये क्वेश्चन है। आप इसकी डोमेन देखें, कैसे होगा। जो मैंने ट्रिक बताया, आप क्या करें, x+1 को ठीक है, ये बस इतना सा काम था। क्या करेंगे आप, इससे क्या साबित हो रहा है कि डोमेन हम क्या पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, यानी x बड़ा होना चाहिए -1 से। तो -1 के बाद 0 1 2 3 पॉजिटिव में, मतलब क्या हुआ कि हम -1 भी पुट कर सकते हैं और आगे क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। बस इतना सा काम था। अब इसकी रेंज, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, जो यहाँ पे वैल्यू क्या है -1, तो आप उसमें पुट करें -1 + 1 कितना हो गया 0, 0 का अंडर रूट 0, तो रेंज इसकी क्या होगी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ज़्यादातर जो फंक्शन है ना जिनके ऊपर ये स्क्वायर रूट होता है, उनकी ज़्यादातर जो रेंज होती है वो यही होती है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस पर अब इतना ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये है एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन का ये होता है कि अगर आप इसे समझना चाहते हैं ना, तो इसका इस क्वेश्चन से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। मतलब इसका हमने तो हमारा मकसद जो है वो डोमेन और रेंज को समझना है, एब्सोल्यूट फंक्शन को नहीं। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो जो है वो फिर लेंथी हो जाती है। आप बस इसका ये याद रखें, यहाँ पे वो एक डोमेन में हमारा जो होता है कि यहाँ तो कम्प्लेक्स नंबर ना बने और ना ही इन्फिनिटी बने। तो इसका मतलब क्या, मैं एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ, ना तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन सकता है और ना ही ये इन्फिनिटी बन सकता है। तो इसलिए इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, आर रियल नंबर्स। मतलब क्या हुआ कि इसमें तमाम नंबर आ सकते हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से जो मेरा दिल करे मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। तो रेंज क्या होगा, बच्चे रेंज भी आप खुद देखें, ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन होता है यहाँ, जिसे हम मॉड भी, ये मतलब इसे हम मॉड भी कहते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा। तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पे पुट कर दें, फ़र्ज़ करें 0 पुट करते हैं, 0 - 3, तो इसका आंसर -3 नहीं आएगा बच्चे, ये मॉड है। इसका मतलब है ये नेगेटिव जो वैल्यू होती है उसे भी पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रहने देना है इसने। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो कम से कम क्या आ जाएगा, 3 - 3 0 हो सकता है। मतलब 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ सकता है, ये इसका आंसर भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो सिंपल सी ये चीज़ है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे इतना आप डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये तो वैसे समझ भी आ रही है। अब आप इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। जी बच्चों, अब जो क्वेश्चन जो इस डोमेन रेंज के सबसे जो बेहतरीन क्वेश्चन है ना, वो ये दोनों हैं। ये समझ लें कि इस तरह से है कि अगर ये आप 2 क्वेश्चन समझते हैं ना, तो आपने वाकई डोमेन रेंज सीख ली है। बच्चे इन्हें पीसवाइज फंक्शन कहते हैं। ये समझ लें दोनों क्वेश्चन सेम है, अगर आप इसे एक हो गया तो दूसरा भी हो गया। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसकी मैं आपको बताऊंगा। जब कभी भी पीस वाइज फंक्शन आ जाए तो आपने क्या करना है, इसमें समझ ले उसने डोमेन आपको खुद लिख के दे दिया। एक तो काम उसने कर दिया ना आपका, कि आपको डोमेन दे दिया खुद ही कि ये डोमेन है। बस आपने एक बार गौर से देखना, डोमेन उसने दे दिया, रेंज आप निकाल लेंगे। कैसे, आप सोच रहे होंगे सर इतना तो वो बेवकूफ़ नहीं कि उसने खुद डोमेन दे दी हो। ये बच्चे उसने डोमेन ज़रूर दिया, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी दिया ताकि बच्चे को समझने में थोड़ी सी दुश्वारी आए, लेकिन अगर वो एक बार समझ लेता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आए। कैसे, देखें इसकी डोमेन कैसे मालूम करते हैं।
बच्चे इसकी डोमेन देखें, यहाँ पे ये समझ लें इसकी डोमेन है दोनों। पहले आप देखें क्या कह रहा है वो, जो x है वो स्मॉलर दैन होना चाहिए -2 से, तो मतलब -1 इस तरह से चलेगा। इसका मतलब 2 इसमें क्या है शामिल, तो क्या आ जाएगा, वो कह रहा है कि x जो स्मॉल होना चाहिए -2 से, -2 भी हो और इससे स्मॉल, तो क्या आ जाएगा -∞। तो ये शामिल था, आप नीचे आ जाएं, ये पॉजिटिव। अब वो कह रहा है जो x है ना वो बड़ा होना चाहिए -2 से, लेकिन उसमें -2 खुद शामिल नहीं, तो क्या हो जाएगा -2 शामिल नहीं, स्मॉल ब्रैकेट, और क्योंकि x बड़ा होना चाहिए तो x बड़ा क्या होगा, अब ऑनवर्ड चलेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी से। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आपने थोड़ा सा इसके बारे में अगर आपको पता है जो यूनियन और इंटरसेक्शन होता है, तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये क्या है, -2 -1 इस तरह से है ना, 0 इस तरह से ये चल रहा है, और ये क्या चलें समझ लें इसमें ये -2 शामिल नहीं, तो क्या आ जाएगा -1 0 और ऑनवर्ड। तो अगर आप इसका यूनियन लेंगे, अगर यूनियन का क्या मतलब होता है कि तरतीब लगा दें, अगर आप तरतीब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो जो इसका आंसर है वो -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। मतलब इसमें तमाम नंबर ही आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इधर -2 -1 0 और अब आगे जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये कुछ अगर आप इस तरह से भी आंसर लिख देते हैं फिर भी ठीक है, अगर आप इस तरह से भी लिख देते हैं फिर भी ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका रियल नंबर भी आ सकता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो बस ये आसान सा ट्रिक है कि आप क्या करें, सिर्फ इस चीज़ पे जोर दें अगर पीस वाइज फंक्शन की डोमेन निकालें। अब रेंज निकालने का भी मैंने आपको आसान तरीका बताया कैसे। जो मैंने ये बताया था कि आप क्या करें, जो यहाँ पे वैल्यू पुट की गई हो ना, आप उसको फंक्शन में पुट करें। फ़र्ज़ करें ये पहली बार देखें, जब मैं -2 पुट करता हूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, -12 + 7 कितना आ गया -5। तो जब -5 पुट करूँगा, वो क्या कह रहा है, x इससे आगे मज़ीद स्मॉल ही होगा। आप एक बार देखें थोड़ा सा इसको ना चेक भी करें किस तरीके से। अगर आप -2 पुट कर रहे हैं तो क्या आ गया -5, अगर इससे आप क्या होगा, x मज़ीद स्मॉल होगा, मतलब -3 -2 -4 -5 -6। तो आप गौर कर रहे होंगे ये वैल्यू बढ़ रही है, मतलब आंसर नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब आगे ये मज़ीद आंसर देगा इस तरह से इन्फिनिटी में। तो क्योंकि ये शामिल था -2 इसलिए -5 भी शामिल है। अब आगे यूनियन। अब ज़रा गौर करें बच्चे, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये आपने ज़रा गौर से देखना है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन अब इसमें -2 पुट करें क्या आ जाएगा। जब आप माइनस पुट करेंगे 4 - 3x, यहाँ पे जब -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और जब 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। अच्छा 10 तो आ जाएगा। अब उससे आगे ये पॉइंट आपने ज़रूर गौर करना है कि क्या हो क्या रहा है। अगर आप x से बड़ा पुट करते हैं, फ़र्ज़ करें -1 0 1 2 3, आप पुट करके देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं अगर 5 पुट करता हूँ 5, तो कितना आ जाएगा, 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 15 आ जाएगा। जब 15 में से 4 निकालेंगे तो -11। ये क्या हुआ, हम तो ये सोच रहे थे शायद कि अब हमने 10 निकाल लिया है, अब उससे ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये नहीं बच्चे होता, आपने एक बार क्वेश्चन को गहराई से देखना भी है क्या, सिर्फ ये नहीं कि बस 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन जो होते हैं पीस वाइज, इसमें देखना भी होता है कि हो क्या रहा है। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जो मैक्सिमम इसमें आंसर आ रहा है वो तो पॉजिटिव 10 है, और बाद में क्या हो रहा है कि आंसर पीछे की जाने भी जाना शुरू हो गए हैं, नेगेटिव में आना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब फिर मैं कैसे लिखूँगा, जो इसका मैक्सिमम आंसर है वो कितना है 10, वो भी इसमें शामिल नहीं। क्यों, ये देखें, क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं, और ये किधर जा रहे हैं नेगेटिव इन्फिनिटी। समझ आई बच्चों कि ये क्या हो गया, स्मॉल ब्रैकेट में लग गया। अब अगर आपने इसका आंसर निकालना हो, मतलब इस शेप में कि एक परफेक्ट आंसर आ जाए, तो कैसे होगा, -∞ से कहाँ तक जाना है हमने, ये देखें यहाँ तक क्या है -5 से इधर है, और यहाँ से -∞ से +10 तक है, और उसमें +10 खुद शामिल नहीं। तो फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -∞ और यहाँ 10 तक, और 10 खुद भी
शामिल नहीं। तो ये बच्चों इसकी रेंज आ गई। मतलब ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा देखना ज़रूर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई बच्चों तो समझ लो वो भी आ गई। अब उसकी डोमेन क्या है ये देखें। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप डोमेन जब ये क्वेश्चन कर रहे हों तो आप खुद एक बार इसे निकालें। क्वेश्चन को यहाँ पे देखने की बजाय आप एक बार खुद करें डोमेन, मुझे उम्मीद आप कर लेंगे। अच्छा बच्चों, डोमेन का मैंने आसान तरीका क्या बताया था कि आपने ये चीज़ देखनी है। जब इस चीज़ को आप देखेंगे तो इसमें क्या है, वो कह रहा है x स्मॉलर दैन 3 और 3 खुद भी शामिल नहीं, मतलब 3 शामिल खुद नहीं और उससे पीछे मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक हो गया बच्चों। अब यूनियन, अब क्या 3 शामिल है, ठीक है, और ये क्या है कि x उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 4 5 6 जो भी लिख लें, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। सिंपल सा बच्चे, बस आपने ये डोमेन का इस तरह से आपने उस दोनों का यूनियन निकाल लेना। अब अगर इसको आपने लिखना हो तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ज़ाहिर बात है जब आप इसका अगर यूनियन ले लें तो यही आंसर आ जाएगा ना। अब यूनियन तो आपको आता है, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब इसकी रेंज बच्चों क्या होता है कि आप जो मैंने ट्रिक बताई आप यही जो है ना पुट करें, मतलब अब यहाँ पुट करें तो क्या आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। 2 से अब थोड़ा सा चेक भी करें कि स्मॉलर होना है, उसके बाद क्या होगा आंसर, अगर 3 से 2 आएगा फिर 1, इसका मतलब फिर आंसर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। जब आप पुट कर रहे हैं ना तो क्या होगा, स्मॉलर दैन जाना है तो फिर वो नेगेटिव, मतलब जो आंसर पहले आया था 3 में से 1 निकाला तो 2, और 2 भी शामिल नहीं था क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, और उसके बाद नेगेटिव इन्फिनिटी ये शामिल नहीं। अब यूनियन, अब इसमें पुट करें, जब 3 यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 + 1 7, और 7 खुद भी शामिल है, और उससे आगे जो है फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो है इसका आंसर आ गया। अब आपको पता है कि अब इसका जो नेक्स्ट आंसर है वो इस तरह से हम नहीं कर सकते क्योंकि वो इसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनका दरमियान वाले हिस्से मिस हैं, जिसका यूनियन नहीं लिया जा सकता। तो इसकी बच्चे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, अब लास्ट 2 क्वेश्चन बच्चों ये भी बहुत इजी हैं। जो मैंने ट्रिक 2 बताई थी ना कि फंक्शन कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, कम्प्लेक्स तो हमने यूज़ कर लिया कि कहाँ बनता है, अगर बन सकता है। यहाँ पे जो इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट है वो बटे में होता है कि कभी भी मतलब बटे में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर बटे में ज़ीरो आ जाए तो फिर फंक्शन क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छा आपको इसका भी ना आपको बहुत फ़ायदा है इन क्वेश्चन का, इसमें भी डोमेन आपको दी गई है। एक काम आपका हो गया, आपने सिर्फ एक काम करना है, वो रेंज मालूम करनी है। डोमेन कैसे दी गई देखें ज़रा। मुझे डोमेन देखें, हमने क्या पुट नहीं करना, वो कह रहा है आपने -1 नहीं पुट करना, बस बाकी तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे, ये उसने डोमेन खुद दे दी है कि आप इसमें माइनस क्यों नहीं पुट करना, वो दिख भी रहा है कि यहाँ पे ये देखें अगर आप -1 पुट करते हैं ना, -1 + 1 तो ओवर ज़ीरो हो जाएगा। जब ज़ीरो हो जाए तो फिर वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, वो हमने होने नहीं देना। अब रेंज मालूम करनी है। अब आप सोच रहे होंगे फिर तो बहुत इजी है, हम इस डोमेन को इसमें वैल्यू में पुट करें तो आंसर आ जाए। बच्चे ऐसे नहीं, क्या क्यों, अब अगर आप देखें अगर आप यहाँ पे -1 पुट करते हैं, -1 यानी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ये क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे -1 पुट करते हैं ये पॉजिटिव 1 -3 + 2 ओवर -1 + 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 0/0। असल रीज़न ये है, जब भी 0/0 बन रहा हो फॉर्म उस वक्त आप डोमेन किसी भी चीज़ में वो पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमें मज़ीद इसको सॉल्व करना होगा। कैसे, अब इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें। कैसे करेंगे, अब फैक्टराइजेशन तो आपको आती है, x²
प्लस 2x प्लस x। ये तो आपको पता है ना कि वो मल्टीप्लाई करें तो ये बने, प्लस करें तो इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये कट जाएगा, मतलब फैक्टराइजेशन सिंपल की और कुछ भी नहीं किया मैंने। क्या बच गया, gx हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 2। ठीक है बच्चों, क्या बच गया, x प्लस 2। यहाँ से हमारी रेंज निकलेगी कैसे। अच्छा, डोमेन में हम क्या पुट नहीं कर सकते, -1। जब हम -1 पुट ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि फिर वो आंसर भी नहीं आ सकता जो रेंज में। कैसे, मतलब आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें हम -1 पुट नहीं ना कर सकते, आप एक बार पुट करें। यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 -1 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है कि मैं फंक्शन में -1 पुट नहीं कर सकता। जब मैं -1 पुट नहीं कर सकता तो इसलिए +1 भी इसका आंसर नहीं आ सकता। इसका मतलब फिर इसकी रेंज क्या आ गई, इसका मतलब क्या है कि इसमें तमाम रियल नंबर आ सकते हैं, लेकिन +1 जो इसका आंसर जो है वो रेंज में नहीं आ सकता। ये बच्चे इसका सिंपल तरीका है। अगर ये आपको आ गया तो समझें फिर वो भी आ गया। कैसे, इसके भी ये देखें, अब डोमेन तो आपने खुद लिख ली होगी, क्यों, क्योंकि हम तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं लेकिन +4 पुट नहीं कर सकते। एक तो वो खुद कर देता हल क्वेश्चन। अब इसका जो दूसरा है वो हम क्या करेंगे, वही सेम। अगर आप 4 पुट करते हैं तो 16 - 16 0, और नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म, तो इसलिए हम नहीं पुट करेंगे, ये इसकी रेंज नहीं है। इसलिए आप इसे मज़ीद सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन करें। अब इसको आप तो आपको पता होगा कि क्या करें। चलें मैं एक आपको स्टेप करके दिखाता हूँ। x² - 4² ओवर x - 4। इसे अगर आप मज़ीद सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, x + 4 x - 4 तो हमारे पास gx क्या बच जाएगा, x + 4। इसका मतलब है यहाँ से अब हमारी रेंज निकलेगी। हम क्या पुट नहीं कर सकते, +4। आप एक बार इसमें पुट करें तो क्या आंसर आ गया, 8। मतलब ना हमने 4 पुट करना डोमेन में और ना ही रेंज में जो है 8 आना। तो इसका मतलब इसकी रेंज फिर क्या होगी, तमाम रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन 8 नहीं हो सकते। बच्चे बस इतना सा कंसेप्ट था डोमेन और रेंज का। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इंटरेस्टिंग लगे तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।